बताने वाला हूँ इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि डिग्री क्या होती है, किसकी होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं और किसे कहते हैं, विद एग्जाम्पल आप सभी ने समझा है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि हम तीनों डिग्रियों को आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं। तो इसके भी कई टॉपिक अलग अलग वीडियो में जाएंगे। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में केवल सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव इंटरचेंज, यानी इंटरचेंज ऑफ सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव change into positive degree। तो हम चेंज के नियम बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो डिग्री की पहचान होते हैं, सेंटेंस में लिखा हो तो कैसे आप पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है। तो आइए हम 1 मिनट बात करते हैं उन चीज़ों पर। तो देखिए, कोई भी स्टूडेंट कोई भी सेंटेंस लिखा हो तो जो पॉजिटिव डिग्री होगा तो उसमें तो सिंपली चीज़ें मिल जाएंगी, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन जो पहचान आती है वो आती है सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में। तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री होगा। कौन सी डिग्री होगी? सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये कोई भी सेंटेंस लिखा हो तो प्रत्येक सेंटेंस में आपको क्या मिल जाएगा? वन ऑफ द मिलता है या फिर सिंपली केवल द। इनके बाद जो डिग्री होगी वो सुपरलेटिव डिग्री में लिखा होगा। जो वर्ड होगा उसके लास्ट में EST यानी EST जुड़ा होगा, या फिर EST वाला नहीं है तो उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले मिल जाएगा मोस्ट। क्या मिल जाएगा? मोस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या मिल जाएगा? वन ऑफ द मिलेगा या फिर केवल द मिलेगा। तो इन दोनों के बाद आपको जो भी होगा डिग्री होगी तो वह डिग्री में होगा, सुपरलेटिव डिग्री में होगा। ये मेरा पहचान याद रखिएगा कि ये सुपरलेटिव का सेंटेंस है तो उसमें वन ऑफ द या केवल द ये जरूर मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद आपका सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड रखा होगा। इसके बाद ये सेंटेंस आपका कंपैरेटिव में है, किसमें या कंपैरेटिव में। ये तो आपका मिलेगा सुपरलेटिव मिलेगा। इसके बाद जो कंपैरेटिव में मिलेगा तो कंपैरेटिव में सबसे मस्ट चीज है आपकी है कि डिग्री होगी, उस डिग्री के अंत में आपको ER मिलेगा। इसके अलावा जो वर्ड आपका है तो देन, क्या है? देन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे सिंपल सेंटेंस हो या थोड़ा टफ सेंटेंस में आए उसमें आपको देन मिल जाएगा। तो ये आप पहचान याद रखिएगा कि सुपरलेटिव होगा उसमें वन ऑफ द या द मिलेगा। यदि आपका कंपैरेटिव होगा तो उसमें आपका डिग्री के अंत में ER जुड़ा मिलेगा और देन मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो पॉजिटिव होगा तो सिंपल पॉजिटिव होगा तो उसमें भी ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव में क्या मिलता है? पॉजिटिव में सेंटेंस आपका शुरुआती दौर की बात करें तो उसमें आपका वेरी फ्यू मिल जाएगा। वेरी फ्यू की बात करें दूसरा आपका मिल जाएगा तो नो अदर। और इससे भी बेटर चीज आपकी है कि बीच में कहीं आपको एज दैट एज मिल जाएगा या फिर सो दैट एज मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें किसमें मिलती हैं? पॉजिटिव मिलती हैं। और देन, एनी अदर या देन, मोस्ट अदर या सिंपली देन किसमें मिलता है? कंपैरेटिव मिलता है। और वन ऑफ द या केवल द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एक में मिलेगा, सुपरलेटिव डिग्री में मिलेगा। ये सिंपली पहचान थोड़ा याद रखिएगा किसमें क्या मिलेगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि सुपरलेटिव को किस तरीके से हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा, आपको यकीन दिलाते हैं कि 100% क्लियर करने का प्रयास करेंगे, वो आपको 100% समझ में भी आएगा। बस आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए बस। तो रूल नंबर 1 है सुपरलेटिव से हम बना रहे हैं पॉजिटिव। तो ध्यान रखिएगा कि यदि सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में वन ऑफ द मिले, क्या मिल जाए? वन ऑफ द।
यदि सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में क्या मिल जाए, वन आफ्टर मिले, क्या मिले, वन आफ्टर। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में वन आफ्टर दिया है, तो उसको हम पॉजिटिव करने के लिए निम्न फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यदि सुपरलेटिव डिग्री में वन आफ्टर मिले, क्या मिले, वन आफ्टर, तो हम पॉजिटिव करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूला आपका रहेगा, फार्मूला कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे वेरी फ्यू, क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू प्लस डिग्री के बाद वाले शब्द, प्लस डिग्री के बाद वाले शब्द, यानी जहां पर सेंटेंस लिखा होगा सुपरलेटिव डिग्री में वन आफ्टर होगा, वन आफ्टर के बाद सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड होगा, उस डिग्री के बाद जितने भी वर्ड होंगे, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो या कई भी वर्ड हो, उन सभी वर्डों को हम यहाँ पर रख देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वेरी फ्यू, रखेंगे वेरी फ्यू के बाद हम डिग्री के बाद शब्द जो होंगे उसको रखेंगे। डिग्री के बाद शब्द के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। बस ये ध्यान रखें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी एज इन प्लूरल फॉर्म होगी, इन प्लूरल नंबर, यानी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कोई भी टेंस हो, कोई कैसा भी सेंटेंस हो, उसकी हमेशा बहुवचन ही लगाएंगे। उसके बाद रखेंगे हम एज के बाद लगाएंगे पॉजिटिव डिग्री, यानी जो डिग्री का वर्ड होगा तो उसमें सुपरलेटिव में होगा, लेकिन आपको उसको बनाना होगा पॉजिटिव में, तो उसको पॉजिटिव बना करके रखोगे। पॉजिटिव डिग्री के बाद फिर लगाओगे प्लस एज के बाद प्लस सब्जेक्ट जो सुपरलेटिव डिग्री का पहला सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट आपका यहाँ आ जाएगा और हमेशा वो सब्जेक्टिव केस ही रहेगा। फिर से बात सुन लीजिए कि यदि सुपरलेटिव डिग्री में वन आफ्टर दिया हो तो हम पॉजिटिव बनाने के लिए निम्न फार्मूले का प्रयोग करते हैं। फार्मूला आपका रहेगा वेरी फ्यू प्लस डिग्री के बाद वाले शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब एज इन प्लूरल फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब हमेशा बहुवचन की ही लगेगी कोई भी टेंस हो। और फिर एज रखेंगे, एज के बाद पॉजिटिव डिग्री रखेंगे, उसके बाद आई लगाएंगे, एज के बाद फिर सब्जेक्ट रखेंगे, अंत में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मोहन इज वन ऑफ द tallest boys in his family, कि मोहन इज वन ऑफ द टालेस्ट बॉयज इन हिज फैमिली, कि मोहन अपने परिवार के टालेस्ट बॉय सबसे लंबे लड़कों में से एक है। अभी इसके पहले जो आपको पहले हम वीडियो में आपको पार्ट जो 1 था उसमें आपको हम डिफिनेशन बताए थे कि क्या होता है कि एक समूह में से किसी एक व्यक्ति के गुणिया 2 बताए जाते हैं, वही सुपरलेटिव डिग्री होती है। और इसके पहले पहचान बताया था कि जो स्टूडेंट चाहे सेंटेंस होगा उसमें आपको वन ऑफ द मिलेगा, उसके बाद डिग्री होगी उसमें EST मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल आपका है कि मोहन इज वन ऑफ द टालेस्ट बॉय इन हिज फैमिली, कि मोहन अपने परिवार के सबसे लंबे लड़कों में से एक है। अभी आप इसको बनाना क्या है, पॉजिटिव बनाना है। तो अभी आपको बताया था कि ये सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द दिया हो, क्या मिल जाए, वन ऑफ द, इतना आपका मेन ध्यान रखिएगा। अभी आपको बताया जो ऊपर डिस्कस किए हैं, यदि आपका वन ऑफ द मिले तब उसको हम पॉजिटिव कैसे करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या लगाएंगे, अपने फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूला का क्या है, इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना होगा। इस फार्मूले को हम क्लोज कर रहे हैं, इसको आपको माइंड में एकदम फिट रखना है। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो सबसे पहले फार्मूला क्या रहता है, इसको हम पॉजिटिव कर दीजिए। पॉजिटिव
क्या कहता है, वेरी फ्यू। जो फार्मूला बस कहे बस उसी को पकड़ते चले जाओ, मिले रख दो, ना मिले छोड़ते चले जाओ, बस फार्मूले का यूज करिए आप। पहले क्या करना, वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू लिखा तो पहले वेरी फ्यू लिख दीजिए, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू के बाद क्या कहता है, डिग्री के बाद वाले शब्द, देखो यहाँ डिग्री क्या है, डिग्री टालेस्ट, टी लिखा ना, ये आपकी मेन डिग्री हुई, तो यहाँ की मेन डिग्री हुई टालेस्ट, तो टालेस्ट के बाद क्या लिखा, डिग्री के बाद वाले शब्द, तो टालेस्ट आपका मेन डिग्री हुई, इसके बाद सब कितने हैं, जितने भी बचे 1 2 3 10 कितने भी बच्चे सबको रखना है आपको। तो डिग्री के बाद कितना बचा है, बॉयज इन हिज फैमिली, ये पूरा कितना वर्ड बचे हैं, तो इन सारे वर्डों को यहाँ रखो। तो वेरी फ्यू पर डिग्री के बाद वाला शब्द, तो डिग्री के बाद क्या शब्द यहाँ रख दीजिए, वेरी फ्यू के बाद, तो डिग्री के बाद शब्द क्या है, बॉयज इन हिज फैमिली, तो बॉयज इन हिज फैमिली। फिर फार्मूला क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब की लगाइए, डिग्री के बाद वाले शब्द के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब एज इन प्लूरल फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपको बहुवचन की। तो हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर क्या ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लगी है, इज, तो यहाँ पर इज क्यों लगी है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका बहुवचन का है, लेकिन इस फार्मूले में लिखा है चाहे सब्जेक्ट ना है बहुवचन है, आपको हेल्पिंग लगाना है बहुवचन की, तो बहुवचन की आएगी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बहुवचन का ही होगा, पहले से ही होगा, तभी तो बहुवचन की आएगी। तो आपका देखो बॉयज बहुवचन दिया है ना, तो यहाँ पर इज है, तो इज में ही रहना, टेंस जो टेंस होगा उसी टेंस में रहना है, बस उसी टेंस की आपको बहुवचन लगाना होगा। तो इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा ना, तो इज की जो बहुवचन क्या होता है, आर, तो आर कर दीजिए, तो हेल्पिंग वर्ब एज इन प्लूरल फॉर्म नंबर हो गई आर। उसके बाद क्या लिखा है फार्मूला, एज है तो एज रख दो, एज के बाद क्या है, पॉजिटिव डिग्री, तो मेन डिग्री की क्या है, टालेस्ट मेन डिग्री है, तो टालेस्ट की मूल अवस्था क्या होगी, बस ईएसटी को हटाओ, क्या बच्चा, टाल तो मेन होगा ना, टाल, टालर, टालेस्ट, तो मेन मूल अवस्था क्या है, पॉजिटिव क्या है, मूल, टाल है ना, तो बस टाल को रख दीजिए, टाल। उसके बाद क्या है, फिर एज है, तो फिर एज रख दो, फिर एज के बाद क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ से इतना क्रॉप होगा, सब्जेक्ट क्या है, पहले मिलेगा मोहन, तो मोहन को रख दो। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, एक बार ट्राई कर लें तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और भी चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अगला एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। गीता इज वन ऑफ द wisest girl in the class। अगला एग्जाम्पल है कि गीता इज वन ऑफ द वाइजेस्ट गर्ल्स इन द क्लास, कि गीता कक्षा में सबसे बुद्धिमान लड़कियों में से एक है। तो अभी आपको बताया था कि सुपरलेटिव में जो आपका दिया हो वन ऑफ द, तो वन ऑफ द दिया है, मिल गया, तो वन ऑफ द दिया है, करना क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव करने के लिए बताया था कि वन ऑफ दिया हो तो हम निम्न फार्मूले का प्रयोग करते हैं। फार्मूला क्या होता है, फिर से सुन लीजिए, वेरी फ्यू प्लस डिग्री के बाद वाले शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब एज इन प्लूरल नंबर प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। तो उसी बात फार्मूले का यूज करते जाइए, सेंटेंस बनाते जाइए। इन द क्लास, उसके बाद क्या बचा, वेरी फ्यू प्लस डिग्री के बाद वाला शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज का बहुवचन क्या होगा, आ हो जाएगा। फिर क्या लगाना है, एज, बस फार्मूला आप माइंड कर लीजिए आप,
तो एच एच के बाद डिग्री पॉजिटिव क्या है, तो वाई जस्ट की हमको लेना होगा मूल अवस्था, पॉजिटिव लेना होगा। तो ई एस टी को हटाइए तो क्या बचेगा वाई, क्योंकि इसमें केवल ई एस टी हटेगा, ई बचेगा उसमें, क्योंकि वाई होता है ना, वाई में WISE होता है वाइज। तो वाइज फिर एच लगाना होगा, एच के बाद सब्जेक्ट क्या है गीता, तो गीता रख दीजिए, फुल स्टॉप। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम नियम नंबर 2 की बात करते हैं। तो नंबर 2, इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद यदि आपकी सुपरलेटिव डिग्री में केवल द दिया हो, क्या दिया हो द, यदि सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द ना दिया हो, वन ऑफ द का फॉर्मूला हो गया वेरी फ्यू वाला, इसके बाद ये सुपरलेटिव डिग्री में द दिया हो, यदि सुपरलेटिव डिग्री में दा दिया हो, यदि दा मिल जाए तो दा दिया होगा तब हम पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए निम्न फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूला का क्या रहेगा, फार्मूला रहेगा नो अदर प्लस डिग्री के बाद वाले शब्द, नो अदर प्लस डिग्री के बाद वाले शब्द प्लस जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार, जो टेंस होगा जैसा सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार, एकवचन है तो एकवचन की, बहुवचन है तो बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यहाँ पर आपको बहुवचन की नहीं करना है, यदि बहुवचन का सब्जेक्ट आ रहा है तो वो करना है, और एकवचन का है तो हेल्पिंग वर्ब एकवचन की लगाना होगा। तो नो अदर प्लस डिग्री के बाद वाला शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब एज ए सब्जेक्ट या एज ए टेंस या एज ए सेंटेंस कह सकते हैं आप। उसके बाद प्लस सो प्लस पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सब्जेक्ट, ये आपका फार्मूला हो गया। ये सुपरलेटिव में द दिया होगा और उसको हमको पॉजिटिव करना होगा, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए कि पॉजिटिव डिग्री में एज आता है और सो एज भी आता है, तो जहाँ अफर्मेटिव होगा तो वहाँ एज का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर नेगेटिव हो रहा होगा तब उसके साथ हम सो एज का प्रयोग करेंगे, यानी सो डिग्री एज का प्रयोग करेंगे। सो एज और एज का प्रयोग अफर्मेटिव में, सो एज का प्रयोग नेगेटिव में करते हैं। एग्जाम्पल दे लेते हैं, तो आपका एक फार्मूला हो गया। अब एग्जाम्पल दे लेते हैं हम। फार्मूला है एग्जाम्पल चीज है, एकवचन है, यहाँ पर गल भी एकवचन की आ रही है तो इजी रखेंगे। उसके बाद क्या है, सो है तो सो कर दीजिए। सो के बाद क्या है, पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ डिग्री कितनी है, मोस्ट ब्यूटीफुल डिग्री में हुई है, तो यहाँ पर जब पॉजिटिव करेंगे तो बस हम मोस्ट को हटाएंगे, क्योंकि मेन मूल अवस्था जो है वो केवल ब्यूटीफुल ही है, क्योंकि ब्यूटीफुल में हम ER या फिर EST नहीं जोड़ेंगे। तभी हम उसके पहले मोर या मोस्ट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर केवल मोस्ट को हटाएंगे, मेन वर्ड बच जाएगा, मूल अवस्था क्या बच जाएगी, ब्यूटीफुल, तो बस हम ब्यूटीफुल को रखेंगे यहाँ। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। अब हम देखते हैं किस तरीके से पॉजिटिव को हम सुपरलेटिव बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी सभी आप सभी ने देखा है कि हम सुपरलेटिव में क्या मिलता है, वन ऑफ द मिलता है या फिर केवल द मिलता है। फिर जब उसको हम पॉजिटिव किए थे तो पॉजिटिव में एक में मिला था वेरी फ्यू से स्टार्ट था, एक में नो अदर से स्टार्ट था। तो वही आपको माइंड में रखना है कि यदि आपका पॉजिटिव डिग्री में, यदि पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू दिया हो, क्या दिया हो,
वेरी फ्यू दिया हो, यदि पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू दिया होगा तब उसको हमें करना होगा सुपरलेटिव, तब हम निम्न फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूला आपका क्या रहेगा? फार्मूला आपका रहेगा, पहले रखेंगे सब्जेक्ट। अब जो सेंटेंस पॉजिटिव में होगा, वेरी फ्यू से बना होगा, तो वहाँ का जो सब्जेक्ट होगा तो सबसे लास्ट में सब्जेक्ट आपका मिलेगा, तो उस सब्जेक्ट को पकड़ना है तो सुपरलेटिव में आपको पहले रखना होगा। तो पहले रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाओगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब। अब ध्यान रखिएगा कि सुपरलेटिव जो पॉजिटिव था तो उसमें वेरी फ्यू था, तो जो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगी होगी तो वह लगी होगी हमेशा बहुवचन की। अभी इसके पहले बताए थे कि वेरी फ्यू प्लस डिग्री के बाद वाले शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब एज ए प्लूरल नंबर यानी बहुवचन की, तो वहां पर बहुवचन की लगी थी क्योंकि वहां सब्जेक्ट बहुवचन का था। लेकिन जब वही हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी सुपरलेटिव में, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट आपका एकवचन होगा तो एकवचन की हेल्पिंग लगाओगे, यदि आपका सब्जेक्ट बहुवचन का है तब बहुवचन का रखोगे। तो अधिकांश यहाँ पर एकवचन का होगा तो हेल्पिंग वर्ब एकवचन की ही लगाओगे। तो सब्जेक्ट एज ए हेल्पिंग वर्ब एज ए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वन ऑफ द। अभी तो आपको कहा था ना कि वन ऑफ द आएगा तो वेरी फ्यू से बनाते हैं, तो फिर वेरी फ्यू आएगा तो आपको वन ऑफ द का प्रयोग करना होगा। तो वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, क्या रखोगे? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री प्लस एक्स्ट्रा वन, एक्स्ट्रा वन। अब आपको ध्यान रखना होगा कि जो सेंटेंस वेरी फ्यू से दिया होगा पॉजिटिव होगा, तब उसको हम इन the family are as good as Sohan. Very few boys in the family are as good as Sohan. ऐसे सेंटेंस आपका वेरी फ्यू से शुरू हुआ है, इसको करना होगा सुपरलेटिव। सुपरलेटिव करने के लिए बस इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट, तो पहले रखो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आपको सोहन मिला अंत में, तो पहले सोहन को रखो पहले। तो बस बॉयज इन द फैमिली, ये आपका बन गया। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नियम की बात करते हैं। ये तो आपका वेरी फ्यू वाला हुआ। डिग्री प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, यानी जो अतिरिक्त बच्चे हुए हों उसी को रखना है आपको। इसको आप क्लोज कर दीजिए, इसके अनुसार हम बनाएंगे। एग्जाम्पल दे लेते हैं।